हेलो एवरीबॉडी। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, हमारे पास n की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है 8 की पावर n माइनस 1 अपॉन 4 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें इसी को ही सिंपलीफाई करना है। चलिए देखिए, सिंपलीफाई मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे 8 की पावर n है, यहाँ पे हम क्या उसे 2 की पावर 3 की पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये n लिखा है यहाँ पे ऊपर। ये 4 की पावर n है तो 2 की पावर 2 और बाहर हमने n ले लिया, प्लस 2 की पावर n को ऐसे ही रखा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 127। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम पावर्स को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज का मतलब 2 की पावर n को यहीं ले लिया और 3 इधर ले लिया बाहर। ऐसे ही 2 की पावर n लिखा और बाहर लिख लिया 2 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 127। ठीक है, अब इतना सॉल्व करने के बाद हमें एज्यूम करना है कुछ। इसमें क्या एज्यूम करेंगे, लेट कि जो 2 की पावर n है उसको हम उसे a मानने वाले हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन में तो जहाँ जहाँ 2 की पावर n है वहाँ मान लो आप क्या a, तो a क्यूब हो गया ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। यहाँ पे -1 भी था भाई, इधर -1 भी है। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं था। इज इक्वल्स टू 127। क्लियर ये। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। वैसे पहले इसी को ही थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो a क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 127 और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। कुछ नहीं करा, बस ये सारा टर्म जो है उधर चला गया 127 के पास मल्टीप्लाई होने के लिए। अब जिस आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा था अलजेब्रिक की, वो ये है कि a क्यूब माइनस 1 जो होता है वो किसके बराबर है, a माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ये आइडेंटिटी होती है। अगर आप कंपेयर करो टर्म बाय टर्म, ठीक है, तो ये इसके बराबर है, मतलब इसके इक्विवेलेंट है। इक्वल टू के बाद a माइनस 1 127 के बराबर है, बाकी का ये टर्म जो है इसके इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये कि a माइनस 1 जो है वो 127 यानी कि 127 के बराबर है। तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का फिर होके 128 बन जाएगा, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 128। ठीक है, अभी लेकिन हमें a थोड़ी चाहिए था, हमें चाहिए n इसमें। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया था, यहाँ से देखेंगे चेक करेंगे तो 2 की पावर n जो है किसके बराबर है, a के। तो 2 की पावर n यानी कि 128 के बराबर है। अब हमें पता है कि 128 को यानी 128 को एक्सपोनेंट फॉर्म में हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। कंपेयर करो बेस इसको, और बेस को कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो 7 मिल जाएगी, और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।